लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी के मंच पर जगह नहीं मिली है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल 2 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बेगूसराय और उसके बाद वो औरंगाबाद जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल 2 जगहों पर बड़ा कार्यक्रम है और उस मंच से नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों को करोड़ों का सौगात भी देने वाले हैं। ऐसे में वो मंच बेशक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का हो, लेकिन उस मंच पर एनडीए के तमाम सहयोगी दल आपको नजर आएंगे सिवाय चिराग पासवान। क्योंकि बात अगर एनडीए की बाकी दलों की कर ली जाए तो जीतन राम मांझी भी औरंगाबाद पहुंचेंगे, उस मंच पर रहेंगे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा आपको नजर आएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आया है, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार भी उस मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। मतलब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। कल का जो संबोधन होगा, कल का जो विशाल जनसभा होगा, उस जनसभा में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी उस मंच पर आपको नजर आएंगे। पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं और वो भी आपको उस मंच पर नजर आएंगे, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और ऐसे में भाजपा के सहयोगी दल के होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो उस मंच पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। क्योंकि कल तमाम जो नेता हैं वो सुबह सवेरे मंच के पास होंगे, तमाम जो बड़े नेता होंगे वो समय पर मंच पर पहुंच जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान अब तक उनका कोई पता नहीं है। चिराग दिल्ली में है। पार्टी के कई नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या चिराग पासवान भी कल की जनसभा में नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। चूंकि नरेंद्र मोदी के हनुमान अपने आप को बताते हैं, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हालांकि अब तक जो जानकारी है कि अब तक चिराग पासवान पटना नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि वो पटना नहीं आएंगे या फिर वो बेगूसराय नहीं पहुंचेंगे, औरंगाबाद नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है मंच पर। मतलब चिराग पासवान की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो उनको ही नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मामला हो, दावे जिस प्रकार से चिराग पासवान की तरफ से किए जा रहे हैं, नाराज बार बार हो जाते हैं, जिसके कारण भाजपा को मनाना पड़ता है। और कहा जाता है कि चिराग इन सब चीजों से वो प्रेशर बनाकर भाजपा को अपने सामने झुकाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा भी इनकी कमजोरियां को समझती है। भाजपा भी इनके सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं है। भाजपा किसी भी हाल में इनको साथ तो रखेगी, लेकिन इनके मुद्दों पर नहीं, बल्कि भाजपा अपने मुद्दों पर तमाम सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर रही है। और ऐसे में चिराग पासवान का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो उन्हीं पर अब भारी पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम सहयोगी दलों को, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, पशुपति कुमार पारस हो, सभी लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। लेकिन चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया गया और चिराग पासवान उस मंच पर भी आपको नजर नहीं आएंगे। तो बिहार में कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर रैलियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दौरान वो करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को देंगे। राजनीतिक मंच होगा, तमाम जो उनके सहयोगी दल होंगे वो भी आपको नजर आएंगे सिवाय चिराग पासवान के। इसलिए मेरे लिए कहना आसान हो गया कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सवाल तब और बड़ा हो जाएगा जब तमाम दल नजर आएंगे और चिराग वाकई उस मंच पर नजर नहीं आएंगे जो मोदी के हनुमान अपने आप बताते हैं। तो फिर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब चिराग पासवान को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहती है? इस तरह के कई सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। बहरहाल कल का दिन बड़ा दिन होगा, एनडीए के लिए होगा, चिराग पासवान के लिए होगा कि क्या चिराग बाकी सहयोगी दलों के साथ वो मंच साझा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। चूंकि अब तक जो जानकारी है कि चिराग को निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिला भी तो चिराग क्यों नहीं पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।
है।